श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाः आकृत्यः च येषां तानि पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरम् मम देहे गुड़ाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, देखो मेरा यह रूप जो शतों सहस्रों वंडरफुल फॉर्म्स में है, भिन्न भिन्न शेप, साइजेस और रंगों में है। देखो मुझे हे भरतर्षभ, देखो अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 12 अश्विनी कुमारों को, 49 मारुतों को और बहुत सारे दूसरे आश्चर्य से भरी चीजें, मेनी मोर मार्वल्स, जिनको किसी ने पहले नहीं देखा है। देखो हे अर्जुन, इस समस्त जग को, विश्व को, जहां हर चलने वाली, नहीं चलने वाली जीव, एवरी मूविंग एंड नॉन मूविंग मेरे कॉस्मिक रूप में, यूनिवर्सल फॉर्म में असेंबल हो गए हैं। जो तुम देखना चाहते हो वो अब इस विश्व रूप में देखो। और दिस इज एपिसोड 47। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 10 खत्म कर दिया था और आज हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर 11 का नाम है विश्वरूप दर्शन योग और योगा ऑफ कॉस्मिक फॉर्म। इस चैप्टर में 55 वर्सेस हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चैप्टर्स ऑफ द भगवद गीता, क्योंकि इसमें भगवान अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। हमारे कल्चर में सदियों से ये चैप्टर और विश्वरूप दर्शन मंदिरों में गाया जाता रहा है और आज भी ये परंपरा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सही नहीं है कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध किया क्योंकि वो भगवान का विश्वरूप देखकर डर गए थे और इसी कारण से उन्होंने भगवान कृष्ण की बात मानी। ये सही है कि वो कॉस्मिक रूप देखकर, विश्वरूप देखकर डर जाते हैं, लेकिन इफ यू लिसन टू द फर्स्ट 4 वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर, उसमें अर्जुन साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे आपकी हर बात पर विश्वास है, फिर भी एक बार मुझे अपना विश्वरूप दिखा दीजिए। सो इट इज नॉट ट्रू दैट Arjuna was not believing God and he fought the Mahabharata battle only because he got scared of seeing God's cosmic form. तो आज हम इस चैप्टर के 34 वर्सेस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिटरल ट्रांसलेशंस फर्स्ट। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद वर्सेस 1 to 4। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोहः अयम विगतः मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम् एवं एतत् यथा आत्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम मनसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके ये जो सारा नॉलेज है, जो ये गुह्य कॉन्फिडेंशियल अध्यात्म से भरा हुआ ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपने मुझे बताया है, उससे मेरा मोह भंग हो गया है। माई इल्यूजन इज नाउ डिस्पेल्ड। मैंने आपसे काफी विस्तार में सुन लिया है जीवों के होने में और नहीं होने में, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में, हे कमल चक्षु वाले, जो कृष्ण का नाम है, और मैंने आपके वो भव्य स्वरूप, वो महात्मा स्वरूप, इटर्नल मैग्निफिसेंस को भी जान लिया है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप अपने आप को बताते हैं, जो आप स्वयं को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, हे पुरुषोत्तम। हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं आपका विश्व रूप देख सकूं, तो कृपया मुझे वो अपना इम्पेरिशेबल कॉस्मिक रूप मुझे दिखाइए। वो जो अव्ययम विश्व रूप है उसका मुझे दर्शन कराइए। देन वर्सेस 5 to 7 आर श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाः आकृत्यः च येषां तानि पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरम् मम देहे गुड़ाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। तो भगवान कह रहे हैं कि
हे पार्थ, देखो मेरा यह रूप जो शतों सहस्रों वंडरफुल फॉर्म्स में है, भिन्न भिन्न शेप, साइजेस और रंगों में है। देखो मुझे हे भरतर्षभ, देखो अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 12 अश्विनी कुमारों को, 49 मारुतों को और बहुत सारे दूसरे आश्चर्य से भरी चीजें, मेनी मोर मार्वल्स, जिनको किसी ने पहले नहीं देखा है। देखो हे अर्जुन, इस समस्त जग को, विश्व को, जहां हर चलने वाली, नहीं चलने वाली जीव, एवरी मूविंग एंड नॉन मूविंग मेरे कॉस्मिक रूप में, यूनिवर्सल फॉर्म में असेंबल हो गए हैं। जो तुम देखना चाहते हो वो अब इस विश्व रूप में देखो। देन वर्स 8 इज, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ईश्वरम। और तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन तुम मेरे इस विश्व रूप को अपने इस आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं ताकि तुम मेरा योगेश्वर रूप देख सको। देन वर्स 9 इज, संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। तो संजय कह रहे हैं, हे राजन, मतलब धृतराष्ट्र को, ऐसा कहने के बाद उस हरि योगेश्वर ने अपना वो विश्व रूप जो डिवाइन है और जो ऑप्युलेंट है, जो ऐश्वर्य से भरा हुआ रूप है, जो परम रूप है, वो अर्जुन को दिखाया। तो ये वर्स 9 है। देन वर्सेस 10 to 14 मैं एक साथ पढ़ देता हूं। अनेकानि वक्राणि च नयनानि च यस्मिन् तत्, अनेकानि अद्भुतानि दर्शनानि यस्मिन् तत्, अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तत्, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् तत्, दिव्यानि माल्यानि च अंबराणि च धरति इति तत्, दिव्यः गंधम च अनुलेपनम च यस्य तत्, सर्वाश्रयमयम् देवम अनंतम विश्वतोमुखम, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि, भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः, तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा, ततः स विस्मयाविष्टः हृष्ट रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि सह अभाषत। और तो संजय ही आगे कह रहे हैं कि उस विश्वरूप ने, अर्जुन ने देखा अनगिनत चेहरे और आंख जो दिव्य ऑर्नामेंट से सजे हुए थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य शस्त्रों को वील्ड कर रहे थे। भगवान जो है वो बहुत सारे मालाओं को पहने हुए थे अपने शरीर के ऊपर, और उनका शरीर सजा हुआ था, अनॉइंटेड था बहुत सारे अच्छे सुगंधों से, स्वीट स्मेलिंग हेवनली फ्रेग्रेंसेस से। और इस तरह जो अपना ये अद्भुत रूप भगवान ने दिखाया, उसमें हर तरफ उनके चेहरे थे। जिस तरह से 1000 सूर्य अचानक अगर आकाश में आ जाएं और दिखने लगे, ब्लेज करने लगे, उस तरह का जो स्प्लेंडर है, जो भाव है, वो उस महान महात्मा का था, उस ग्रेट फॉर्म का था। वहां अर्जुन ने देखा समस्त विश्व को एक साथ स्थापित एक जगह पर, एक शरीर में, उस ईश्वरों के ईश्वर में, देव देवस्य में, देव देवस्य शरीर में। फिर अर्जुन जो आश्चर्य से भरे हुए थे और जिनके बाल उनके शरीर पर खड़े हो गए थे, जिनको गूज बम्स हो रहे थे, उन्होंने सर झुकाया ईश्वर के सामने और हाथ जोड़कर उनसे कहा। सो ये वर्सेस 14 तक थे। नाउ आई विल रीड वर्सेस 15 to 31। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् भूतानां विशेषाणां संघान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् सर्वान् उर्गान् च दिव्यान् अनके बाहवः उदराणि च वक्राणि च नेत्राणि पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपं न अनंतं न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिनन्तं पश्यामि दुर्निरीक्ष्यं समतात् दीप्तस्य अनलस्य च अर्कस्य च इव द्युतिः अप्रमेयम् त्वमक्षरं परं वेदित व्ययम् त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम् अव्ययः
शाश्वतस्य धर्मस्य गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे। अनादिम अमध्यांतम अनंत वीर्यः अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम। दीप्तहुताश वक्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। द्यावा पृथ्वीयोः इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वया। एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्याथितम महात्मन। अमी ही त्वाम सुरसंघां विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रा दिव्याः वसवः ये च साध्याः अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपाः च गंधर्वाणां यक्षाणां असुराणां च सिद्धानां च संघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। रूपं महतः ते बहुवक्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुं दृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। नभः स्पृशम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा। धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णौ। दृष्टाभिः करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालस्य अनलस्य च सन्निभानि। दिशः च न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनिपाल्यन्ति इति तेषां संघे। भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ अस्मदीयः योधमुख्यः। वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि। केचित् विलग्नाः दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितः उत्तमाङ्गैः। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्राणि। यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विंशन्ति लोकाः तव अपि वक्राणि समृद्धवेगाः। लिल्यसे ग्रस्मानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनः ज्वलभिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे कः भवान् उग्र रूपः। नमः अस्तु ते देववर विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम न ही प्रजनानामि तव प्रवृत्ति। तो इन वर्सेस में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका वो शरीर देख रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ईश्वरों के और जीवों की स्थापना है। मैं ब्रह्मा को देख रहा हूँ एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए। मैं शिव को देख रहा हूँ, मैं साधुओं को देख रहा हूँ और मैं सेलेस्टियल सर्पेंट्स को देख रहा हूँ। मैं आपके इस विश्व रूप के इनफाइनाइट फॉर्म को हर दिशा में देख रहा हूँ जिसमें अनगिनत हाथ हैं, पेट हैं, चेहरे हैं, आंखें हैं। हे विश्व के देव, आपका जो ये फॉर्म है वो विश्व और जगत ही है। मैं आपका कोई प्रारंभ, मध्य या अंत नहीं देख रहा हूँ। आपके सर पर ताज है, एक क्राउन है, आपके हाथों में गदा है, चक्र है और हर तरफ एक स्प्लेंडर है, दीप्ति है। इस तरह से आपको देखना कठिन है क्योंकि आपकी जो चमक है वो अग्नि की तरह है जो हर तरफ रेडिएट कर रही है, सूर्य की तरह है जो हर तरफ रेडिएट कर रही है। मैं आपको परमेश्वर की तरह देख रहा हूँ, उस सुप्रीम अव्ययम की तरह देख रहा हूँ, अल्टीमेट सच की तरह देख रहा हूँ जो शास्त्रों में बताया गया है, जो वेदों में बताया गया है। आप हर क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं, आप सनातन धर्म के प्रोटेक्टर हैं, आप एवरलास्टिंग सुप्रीम डिवाइन हैं, सनातन पुरुष हैं, शाश्वत हैं। आपका कोई प्रारंभ नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, आपके हाथ अनंत हैं,
सूरज और चांद आपकी आंखों की तरह है, अग्नि आपके मुंह की तरह है। मैं देख रहा हूं कि आप अपनी गर्मी से सब तरफ सूद कर रहे हैं, रेडियन से पूरी सृष्टि को सूद कर रहे हैं, उसको गर्मी प्रदान कर रहे हैं। और धरती और स्वर्ग के बीच की जो स्थान है वो हर तरफ आपसे भरा हुआ है। आपके इस अद्भुत और भयावह रूप को देखकर तीनों लोग डर रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, हे महात्मा, सारे देव जो हैं वो आप में शरण ले रहे हैं, आप में शरण लेने के लिए प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके अद्भुत रूप को देखकर उसके डर से वो हाथ जोड़कर आपकी आराधना कर रहे हैं। जो बड़े साधु हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो मंत्रों से मंत्रोच्चार करके, पूजा करके आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी सिद्धि की वंदना कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मारुत, पूर्वज, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध सब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और आपको देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर। हे महाबाहो, आपके इस मैग्निफिसेंट फॉर्म में, इस महत रूप से मैं प्रभावित हूं और इसमें मैं देख रहा हूं बहुत सारे मुंह, आंखें, हाथ, पैर, पेट, डरावने दांत, और सारा विश्व जो है इससे डर गया है और मैं भी डर गया हूं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं आपका यह रूप जो आकाश को छू रहा है, जो भिन्न भिन्न रंगों से भरा हुआ है। आपका मुंह बड़ा खुला हुआ है और आपकी आंखें जो हैं वो अग्नि की तरह ब्लेज कर रही हैं, उससे चमक आ रही है। उस आंखों की अग्नि को देखकर, उसके ब्लेजिंग को देखकर मेरा हृदय डर रहा है, मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है और मन की शांति भी खत्म हो गई है। आपका जो यह रूप है उसमें आपके मुंह से बहुत ही भयावह दांत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनसे आग निकल रही है जो सृष्टि का अंत कर देगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, एनाहिलेट कर देगी। मैं भूल रहा हूं कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। हे ईश्वरों के ईश्वर, आप तो जगत के शेल्टर हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके साथ खड़े ये राजा जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे तरफ के जो शूरवीर हैं, वो सारे के सारे सिर के बल आपके भयावह मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उसमें से कुछ के सर आपके दांतों से क्रश हो रहे हैं। जिस तरह से वेव और नदियां तेजी से समुद्र में मिलती हैं, इसी तरह से ये बड़े बड़े शूरवीर तेजी से आपके जलते हुए मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से पतंगे बहुत तेजी से अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं और उनका अंत हो जाता है, उसी तरह से बड़ी बड़ी सेनाएं बड़ी तेजी से, बड़े स्पीड से आपके मुंह में प्रवेश कर रही हैं। आपकी जो भयावह जिह्वा है, जीभ है, उससे आप इन सब को चाट रहे हैं। इन जलते हुए जीवों को आप खा रहे हैं हर तरफ से, वो सब आपके जलते हुए मुंह में जा रहे हैं। हे विष्णु, आप इस पूरे विश्व को अपने इस फियर्स ऑल परवेडिंग रेज, अपनी चमक से आप इनको जला रहे हैं। हे फियर्स फॉर्म वाले, हे भयावह रूप वाले, बताइए कि आप कौन हो। हे देवों के देव, मैं आपके सामने सर झुका रहा हूं, मुझ पे दया कीजिए। आप जो हर सृष्टि के पहले से हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी प्रकृति क्या है और आप किस तरह से कार्य करते हैं। देन वर्स 32 to 34 पढ़ दे रहा हूं। और श्री भगवान उवाच, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिताः पूर्व एव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् यस्य सः द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सप्तनान। भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूं, मैं प्रलय का सोर्स हूं, मैं डिस्ट्रक्शन का सोर्स हूं और मैं आता हूं सृष्टि का विनाश करने के लिए। आई कम फोर्स टू अनाहिलेट द वर्ल्ड्स। चाहे तुम पार्टिसिपेट करो या नहीं करो, ये सामने जो खड़े योद्धा हैं दोनों सेनाओं के, वो उनका नाश हो जाएगा। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम चाहे कोशिश करो चाहे नहीं करो, ये सारे के सारे भविष्य में नहीं रहेंगे। इसलिए खड़े हो और
और श्रेय को प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और अपने साम्राज्य और समृद्धि को एंजॉय करो। ये जो योद्धा हैं उनका क्षय मुझसे हो रहा है। आई एम स्लेइंग देम। तुम सिर्फ निमित्त हो हे सब्यसाची। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और यहां खड़े बड़े बड़े शूरवीर, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए जाओ और बिना विचलित हुए इनका वध करो। उठो, युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो इस युद्ध में। सो दीज वर वर्सेस 1 to 34 और आप देख सकते हैं कि इसमें भगवान अपने विश्व रूप को दिखा रहे हैं जो इतना मैग्निफिसेंट है, ओप्युलेंट है, एफल्जेंट है और हजारों सूर्यों की तरह है, जैसे वो एक साथ आकाश में चमकने लगे। और ऐसे होने के साथ साथ वो भयावह भी है, डरावना भी है। और अर्जुन वो देख के डर रहे हैं, उसमें वो देख रहे हैं कि सभी सेना के वॉरियर्स, सभी जीव उसमें अनाहिलेट होने के लिए घुसते चले जा रहे हैं और उसमें से इतनी आग निकल रही है कि ऐसा लग रहा है कि गॉड इज द डिस्ट्रॉयर, राइट। और भगवान फिर कहते हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं, एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज बेसिकली वर्सेस 1 to 34। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग बात करना है मुझे। आप लोगों में से कुछ ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में सुना होगा, हु वॉज द लीडर ऑफ द लॉस एलामोस प्रोजेक्ट। एटॉमिक बॉम्ब का यूएस में टेस्टिंग हो रही थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। तो जब लॉस एलामोस जो नेवाडा के डेजर्ट में है वहां पर एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हो रहा था, और जब पहली बार टेस्ट होता है तो ओपेनहाइमर गीता के 2 वर्सेस को कोट करते हैं और ये वर्सेस 11.12 और 11.32 हैं। सो ये दोनों वर्सेस काफी बार कोट होते हैं ओपेनहाइमर के कारण। वर्स 12 था कि जिस तरह से 1000 सूर्य अगर एक साथ आकाश में जलने लगे, वो जो स्प्लेंडर है वो उस महात्मा का स्प्लेंडर था। तो जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहा था तो ये ओपेनहाइमर ने कहा था, एंड दिस इज अगेन कोटेड ऑन मेनी ओकेजन्स। और जो दूसरा है जो ओपेनहाइमर ने बार बार कोट किया है वो है कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, and effectively he is saying that I am become death, the source of destruction, the destroyer of the worlds. Now I am become death, the destroyer of worlds. It is interesting to note कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब एटॉमिक टेस्ट जब करना चाहा तो जो टेस्ट का जो कोड नेम था वो ट्रिनिटी था, which is a very interesting name as the code name of the test. इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू।